अनाया एक साधारण लड़की थी, इसलिए नहीं कि उसमें सपने नहीं थे, बल्कि इसलिए कि वह उन्हें चुपचाप रखती थी। वह सादे कपड़े पहनती थी, धीरे बोलती थी और अक्सर मुस्कुराती थी। उसका मानना था कि दयालुता को शक्तिशाली होने के लिए जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। रोहन वह सब कुछ था जो अनाया नहीं थी। अमीर, आत्मविश्वासी और प्रशंसित। वह कॉलेज से ऐसे गुजरा मानो दुनिया उसकी हो। उसके शब्द तीखे थे, उसकी हंसी लापरवाह थी। उसे विश्वास था कि लोग पैसे और रुतबे से प्रभावित होते हैं और वह उनके बिना लोगों के साथ अदृश्य जैसा व्यवहार करता था। उनके रास्ते पुस्तकालय में मिले। अनाया खिड़की के पास बैठी पढ़ रही थी, जबकि रोहन ने धीमी इंटरनेट के बारे में जोर से शिकायत की। जब उसकी किताब मेज से फिसल गई तो अनाया ने उसे उठाया और उसे हल्की मुस्कान के साथ दे दिया। धन्यवाद, उसने लापरवाही से कहा। मुश्किल से उसकी ओर देखा। दिन गुजर गए और छोटे छोटे पल दोहराए गए। अनाया ने प्रशंसा की उम्मीद किए बिना सहपाठियों की मदद की। उसने दूसरों की बात सुनी। रोहन ने देखा, हालांकि उसने परवाह न करने का नाटक किया। एक दोपहर उसने दोस्तों के सामने उसका मजाक उड़ाया। तुम हमेशा इतनी अच्छी क्यों रहती हो? क्या तुम्हें साधारण होने से थकावट नहीं होती? अनाया ने उसे शांत भाव से देखा। दयालु होना साधारण नहीं है, यह एक चुनाव है। उसके शब्द उसके साथ उम्मीद से ज्यादा समय तक रहे। हफ्तों बाद रोहन पहली बार असफल हुआ। उसकी परियोजना ढह गई, उसके दोस्त गायब हो गए और उसका आत्मविश्वास टूट गया। कॉलेज की सीढ़ियों पर अकेले बैठे उसने पाया कि अनाया उसके बगल में थी, एक पानी की बोतल पेश कर रही थी। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। बुरे दिन हमें परिभाषित नहीं करते हैं। रोहन चुप था। इससे पहले किसी ने भी उससे बिना किसी फैसले के बात नहीं की थी। धीरे धीरे वह बदलने लगा। उसने अधिक सुना, वह कम बोलता था। जब वह गलत था तो उसने माफी मांगी। अनाया ने उसे कभी उपदेश नहीं दिया। वह बस वैसी ही रही, धैर्यवान, ईमानदार और दयालु। साल के अंत तक रोहन कक्षा के सामने खड़ा था, विनम्रता के साथ एक परियोजना प्रस्तुत कर रहा था जिस पर उसने काम किया था। उसकी सफलता अब अलग महसूस हुई, हल्की, असली। तालियों के बाद उसने अनाया को पाया। आपने मेरा जीवन बदल दिया, उसने धीरे से कहा। उसने मुस्कुराया। नहीं, आपने इसे खुद बदला। मैंने बस आपको याद दिलाया कि आप कौन हो सकते हैं। और पहली बार रोहन को विश्वास हुआ कि सच्ची ताकत सरल थी और यह कि दया एक जीवन को फिर से आकार दे सकती है।